हेलो दोस्तों, मैं हूं शेखर और स्वागत है आप सभी का पाई पॉलिटिकल में। मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, एक इनिशिएटिव जिसमें आपको बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनकी लोग 1 से 2 घंटे की वीडियोस देखते हैं, उन्हें मैं 5 से 10 मिनट के अंदर आपको सिखा सकता हूं। इन टॉपिक्स की ये इम्पोर्टेंस है कि एसएससी, बैंक, यूपीएससी, नेट, जेआरएफ हर जगह इन क्वेश्चंस की पूछ होती है और ये क्वेश्चंस एक तरीके से कहा जाए तो बोनस मार्क्स होते हैं। सो अगर आप इन क्वेश्चंस को छोड़ के जाते हैं तो मान के चलिए कि आप उन बाकी लोगों से रेस में बहुत पीछे हो चुके हैं जिन्हें ये टॉपिक्स एकदम हार्ड कोर तरीके से याद हो चुके हैं। सो ये एक बिगिनर्स या सबके लिए जिनको इन टॉपिक्स में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, ये उनके लिए है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो आज हमारा है वो है डायरेक्शन टेस्ट। सो जब मैं डायरेक्शन टेस्ट की बात करता हूँ तो आपको हमेशा ये 4 आपको याद रहना चाहिए। जब भी हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हम एक मान के चलते हैं डायरेक्शन टेस्ट में कि ऊपर वाले को हम नॉर्थ डायरेक्शन मानेंगे, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। और जब भी हम इन चारों की बात करते हैं तो जब हम मानते हैं कि हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो हमारा लेफ़्ट जो हमारा खुद का होता है वो लेफ़्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम साउथ फेस करते हैं तो यही डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो जब कोई पर्सन साउथ फेस कर रहा होगा तो यही लेफ़्ट राइट जस्ट उलट जाता है। तो इस समय जब कहा जाएगा कि आपको लेफ़्ट की ओर जाना है तो इसका मतलब होगा कि आप इधर राइट की ओर, इसके जस्ट अपोजिट दिशा में आप इसको कर रहे हैं। सो इस चीज़ को अब हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। सो ये है हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन है कि शहर ए से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो शहर डी ए से उत्तर की ओर है। तो पहले यहाँ पे एक डी बना लीजिए एक पॉइंट और ये नीचे ए बना लीजिए। डी ए से उत्तर में है और वो भी 12 किलोमीटर। और फिर शहर सी। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित सवाल यूज करें तो आप लाइन बाय लाइन उसको सॉल्व करते चलिए, पॉइंट टू पॉइंट लिंक करते चलिए। सो नाउ हम देख रहे हैं शहर सी डी से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। तो डी से यहाँ पे हो गया सी और इसे हम कर देंगे 15। इस तरीके से आप डायरेक्शन ये सब लिखते चलिए। फिर है बी ए से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। सो ये बी ए से। अब चूँकि ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के एकदम सीध में थे और चूँकि ये भी 15 किलोमीटर ये भी 15 किलोमीटर है, तो जो हमारा क्वेश्चन है कि बी शहर से कितनी दूरी पर है, तो आप सिंपल सा इसको ये सिंपल सा मैथ है कि जब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये भी डायरेक्शन सेम होगी, तो ये हो जाएगी 12 किलोमीटर। और पूछा है कि बी सी से किस दिशा में स्थित है, तो बी सी के दक्षिण में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा साउथ और 12 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेसिक सा, जिसमें है कि राम का घर कृष्ण के घर से दक्षिण में स्थित है। सो कृष्णा, ये नीचे हो गया राम। फिर है गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूर्व में स्थित है, तो ये हो गया गोविंदा। तब पूछ रहा है कि राम का घर गोविंदा के घर से किस दिशा में स्थित है। राम का घर गोविंदा के घर से किस दिशा में स्थित है। सो यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जान लेना चाहिए। आइए देखते हैं। जब हम नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ की बात करते हैं तो क्वेश्चंस में, तो अगर हम इस बीच की बात करें तो इस डायरेक्शन को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन की बात करें तो हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट। ये साउथ वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। सो जब भी आपको क्वेश्चंस पूछे नॉर्थ ईस्ट क्या है तो वो नॉर्थ और ईस्ट के जस्ट बीचों बीच होता है। ये डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा इस तरीके से। टोटल 8 दिशाएं होती हैं। सो अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन ये था कि कृष्णा और राम और गोविंदा ये सब सेट हो चुके हैं,
तो क्वेश्चन है कि राम का घर गोविंदा के घर से किस दिशा में स्थित है। राम का घर गोविंदा से, तो अगर हम उस डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो राम का घर गोविंदा से ये कौन सी डायरेक्शन हुई, आप सभी लोग बताइए। ये हो गई साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सो हम अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक घड़ी बना के रखी है, आप सभी ने घड़ी को देखा होगा। क्वेश्चंस में आता है जिसमें हमको इन कॉन्सेप्ट की यूज बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक चीज़ पहले जान लीजिए कि क्लॉकवाइज मतलब जब घड़ी की जो सुई होती है जिसमें नॉर्मली वो चलती है उस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त हिंदी में कहते हैं। और जब हम इन्हें एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, तो उसे एंटी क्लॉकवाइज या हिंदी में हम उसको वामावर्त कह देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को तो याद रखिए। उसके साथ साथ जो हमने क्वाड्रेटिक बनाए, जो हमने कोऑर्डिनेट बनाए थे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के, तो इन सभी की जो टोटल जो डिग्रीज है जो इनके बीच में वो 90 डिग्री होती है। ये भी 90 डिग्री और टोटल मिला के 360 डिग्री ये होते हैं। सो ये क्वेश्चंस में पूछते हैं कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आप हमेशा याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट ये सब जितने भी होते हैं इनके बीच में। और नॉर्थ अगर हम इसी को थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, मान लीजिए ये जो हमने बात की थी अभी जो इनके बीच की, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। सो अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट इन दोनों के बीच की डिग्री भी 90 डिग्री होगी। सो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो चलते हैं हम लोग। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, मान लीजिए हमने एक पॉइंट बना लिया, इसको आप एक व्यक्ति कंसीडर करिए। सो एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। उत्तर पश्चिम किधर होगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। सो मान लीजिए इधर नॉर्थ है इधर वेस्ट है, तो इधर साइड में वो अग्रसर है। तो कह रहा है कि वो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा किधर हुई, इस साइड हुई, मान लीजिए इधर। सो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, चूँकि ये नॉर्थ वेस्ट है, सो जब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा सो ये हो जाएगा इधर। ये देखिए ये हो गया नॉर्थ, सो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वो कहता है कि पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में वो 135 डिग्री मुड़ जाता है। यानी कि वो पहले तो इधर गया क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज जब जाना है तो ये यहाँ से ईस्ट ओर चलेगा। तो 90 डिग्री 135 डिग्री से जाना है, तो इसने 90 डिग्री तो पहले यहाँ वापस अपनी पुरानी जगह पे आया, और जब ये वापस अपनी पुरानी जगह पे आया तो यहाँ से जब ये 45 डिग्री और आएगा तो ये टोटल मिला के 135 डिग्री हो जाएगा, और ये डायरेक्शन पहुँच जाएगा इसका वेस्ट में। सो अब जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात करें, तो वर्तमान में व्यक्ति की दिशा है वेस्ट। ठीक है, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही पॉपुलर है, शैडो वाला, जिस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं और इन पे लोगों ने 2-2 घंटे की वीडियो बना के रखी है। सो मैं उसको 1 से 2 मिनट के अंदर आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये दो सन है, मान सन, चूँकि ये हमने नॉर्थ वेस्ट साउथ के हिसाब से लेके रखा है, तो आप सभी को पता है कि सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में उगता है। यानी कि ये सनराइज या कहें तो सूर्योदय के समय सन ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा, और सनसेट के टाइम यानी सूर्यास्त के समय सन वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा। सो इन दो चीज़ों को, और आप मान लीजिए तो क्वेश्चंस में पूछता है कि दो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, तो आप पहली बात तो इस तरीके से बना लीजिएगा, नॉर्थ और साउथ में ही दो व्यक्ति खड़े होंगे तभी उनकी परछाई कहीं भी बनेगी। ठीक है, तो अब हम इसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप हमेशा इन दो को बना के फिर उसके बाद बना सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं।
सो क्वेश्चन है, सूर्यास्त के पूर्व शाम को दो मित्र सुमित तथा मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। तो देखिए आप दो पहले तो ऐसे बना लीजिए, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अभी आप इसमें ये डिसाइड मत करिए कि कौन सुमित है कौन मोहित है। चूँकि ये सूर्यास्त की बात कर रहा है तो सन किधर होगा, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट हो गया यहाँ पे, ये हो गया सूर्य, वेस्ट। अब चूँकि इसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि मोहित की परछाई ठीक उसकी दाईं तरफ पड़ रही है। अब आप बताइए कि इसमें से, इन दोनों में से किसकी परछाई दाएं तरफ बनेगी अगर सूर्य इस दिशा में है। हम सिंपल सा देख सकते हैं कि जो व्यक्ति नॉर्थ फेस कर रहा है वो उसकी परछाई दाईं ओर पड़ेगी बनेगी, और जो व्यक्ति साउथ फेस कर रहा है तो उसकी बाईं ओर पड़ेगी। ठीक है। सो चूँकि बोल रहा है कि मोहित की परछाई उसकी दाईं तरफ है तो ये हो गया मोहित। और जब हमें पता चल गया कि मोहित है ये, तो इसके जस्ट सामने जो फेस कर रहा है वो हो जाएगा सुमित। और जब हमें पता चल गया कि मोहित और सुमित कौन है, तो हमसे जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुमित का चेहरा किस दिशा में था, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि सुमित का दिशा साउथ फेसिंग था। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आपको बहुत ज़्यादा समय मैंने इसमें नहीं लिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं आगे और भी इसी तरीके के बहुत ही महत्वपूर्ण जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लाता रहूँगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।